तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक प्यारा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इस जीवन में क्या भूमिका निभाता है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं भी दिक्कत ना हो। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से? सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनते चलिए और वीडियो को पॉज मत करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर जो पॉज करके वीडियो को सोच रहे हैं कि हम पॉज करके इस वीडियो को देख ले तो आप गलती कर रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। तो आइए इस पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत सबसे पहले हम कहाँ से देखते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत यहाँ से हुई। एक मैथमेटिशियन और एक फिलोसफर हुए जिनका नाम था महावीरा। जिनका क्या नाम था? महावीरा। उन्होंने अपने एक ग्रंथ कह सकते हैं या उसको एक बुक कह सकते हैं, उस बुक में उन्होंने कुछ इक्वेशन लिखे हैं। उस इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोला हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझिए। एक फिलोसफर हम कह सकते हैं, एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था महावीरा, जिन्होंने कहा मतलब जिन्होंने एक बुक निकाली, एक कह सकते हैं ग्रंथ निकाली। उस ग्रंथ का नाम था गणित सारा। क्या नाम था? गणित सारा, गणित सारा संग्रह, ठीक है। उस बुक में, उस ग्रंथ में उन्होंने कुछ इक्वेशन लिखा। उस इक्वेशन का कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। हमारे इस पूरे नंबर सिस्टम में, हमारे उस नंबर की दुनिया में हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाइड कर दे। क्या कर दे? सेटिस्फाइड कर दे, मतलब उसको संतुष्ट कर दे, ठीक है। तो वह इक्वेशन क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, महावीरा ने अपने गणित सारा संग्रह में कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे इक्वेशन है जो नंबर सिस्टम, जितने भी नंबर की दुनिया में जितने भी नंबर हैं, नंबर सिस्टम की दुनिया में जितने भी नंबर हैं, उस इक्वेशन को कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, मतलब संतुलित नहीं कर सकता। तो इक्वेशन क्या था, मैं इसके आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वो इक्वेशन था आपका x² + 1 = 0। ये वाला इक्वेशन था आपका, ठीक है। ये इक्वेशन था उनका, किनका? महावीरा का। महावीरा ने कहा मेरे पास एक इक्वेशन, हालांकि उनके संग्रह में, उनका जो था बुक गणित सारा संग्रह में, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन थे जो रियल सोल्यूशन उनका था ही नहीं। उस रियल सोल्यूशन को पाने के लिए हमें एक नंबर का निर्माण करना पड़ा। अभी हम समझते हैं कैसे हुआ इस चीज़ के बारे में, ठीक। देखिए, x² + 1 = 0। यदि आप यहाँ पर कोई भी नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर वैल्यू या कोई रियल वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो ये LHS और RHS कभी भी बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर कोई भी आप नंबर रखिएगा, यस के स्थान पर कोई भी रियल वैल्यू आप रखिएगा तो वो जो रियल वैल्यू है इस इक्वेशन को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, संतुष्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो महावीरा ने सोचा कि क्या हमारे नंबर सिस्टम में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकता है। जब ये सोच ही रहे थे तभी उसी समय एक गणितज्ञ का और निर्माण हुआ जिनका नाम था आयलर। ध्यान से सुनिएगा, जिनका नाम था आयलर। आयलर ने कहा जो आपके बुक में जो भी इक्वेशन लिखा गया है मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। उन्होंने कहा वेरी गुड। महावीरा ने कहा वेरी गुड, बताइए कैसा आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो इक्वेशन है इसको कोई भी नंबर सिस्टम का कोई रियल वैल्यू तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हमारे इस नंबर सिस्टम, हमारे इस नंबर की दुनिया में कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक। उन्होंने कहा, किसने? आयलर ने। आयलर ने कहा कि हमारे इस नंबर सिस्टम की दुनिया में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को किस तरीके से सेटिस्फाइड करते हैं, आइए इस वीडियो को हम देखते हैं, ठीक। देखिए, x² + 1 = 0, जो x की किसी रियल वैल्यू पे सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये संतुलित नहीं है। तो वहीं पर आयलर ने कहा कि यदि मैं आपको कोई एक वैल्यू दूं, मैं आपको यहाँ पे कोई एक वैल्यू दूं जिससे आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूँ, आयलर ने कहा मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूँ, उस वैल्यू को उन्होंने कहा मैं आपको दे रहा हूँ आयोटा।
क्या नाम दे रहा हूँ भैया, आयोटा, आई। उन्होंने आई कहा और इसकी वैल्यू उन्होंने बताया कि इसकी जो वैल्यू होगी वह होगी करड़ी में 1, क्या होगी, सॉरी करड़ी में -1 होगी। आयोटा की जो वैल्यू होती है करड़ी में -1 होती है, ठीक है। ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू होती है करड़ी में -1। यदि हम आयोटा के स्थान पे कोई यक्स फंक्शन लिख दें तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में -1। अगर जिसको हम इधर भेजें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और यक्स स्क्वायर के स्थान पे यदि हम -1 रखें +1 कट के आ जाएगा 0। आ गया कि नहीं आ गया भाई, आ गया, सिंपल बात है। तो उन्होंने कहा हमारे इस नंबर सिस्टम की दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर, रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन उसके अगर जो हम बाहर जाएं, हम दूसरे गोला पे जाएं, दूसरे पृथ्वी पे जाएं, दूसरे गैलेक्सी पे जाएं, तो हमको ऐसा एक नंबर मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे बहुत सारे महावीरक इक्वेशन है जो किसी एक रियल पार्टिकुलर वैल्यू पे सेटिस्फाइड नहीं है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आइए वीडियो को हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू करड़ी में -1 है, अगर हम इस स्क्वायर को उधर करड़ी को उधर भेजें तो स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ये जो i है इक्वल टू इसकी जो वैल्यू है वो करड़ी में -1 होगी, कितनी होगी भैया, करड़ी में -1 होगी। तभी ये वैल्यू यहाँ पे रखने पर ये पूरे फंक्शन को 0 कर देगा, मतलब पूरे वैल्यू को 0 कर देगा। यहाँ पे LHS और RHS 0 आ जाएंगे, ठीक। ये जो आयोटा है ये ग्रीक शब्द का, ग्रीक अल्फाबेट के 9वें स्थान का अल्फाबेट है। जैसे हमारे ABCD होता है, जैसे हमारा अल्फाबेट है वो कुल कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। वैसे ग्रीक भाषा में भी कुछ अल्फाबेट होते हैं जिसका 9वें स्थान पे हमारा क्या आता है, आयोटा। इसके बारे में आयलर ने बताया। किसने बताया भैया, आयलर ने बताया। आयलर ने कहा कि हमारे इस नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसी रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर सकता है, जिसने उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर रखा। क्या रखा भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर रखा। देखिए जो हमारा आयोटा होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अभी ये चीज़ क्या होता है इसके बारे में आपको कुछ ही नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे को नॉलेज है वो तुरंत समझ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, जितने हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जितने हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं, ठीक है, जितने हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं, चाहे वो 2 हुआ, -3 हुआ, ई हुआ, पाई हुआ, -6 हुआ, 2 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 5 हुआ, -6 हुआ, पाई/2 या लिख सकते हैं यहाँ पे -9 हुआ, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। ये हमारे प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो अब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, ये हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और इसी के बाहर एक नंबर्स और होते हैं, जैसे -8 आयोटा हुआ, -7 आयोटा हुआ, -5 आयोटा हुआ, +5 आयोटा हुआ, -6 आयोटा हुआ, -7 -4 आयोटा हुआ। ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपके कैसे नंबर्स हैं भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और ये जो आपके हैं ये आपके रियल नंबर्स हैं। क्या हैं, रियल नंबर्स, ठीक। अंदर वाले जितने नंबर्स हैं ये हमारे रियल नंबर्स, और इसके बाहर जितने नंबर्स हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर मिला के रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। मतलब ये रियल नंबर, इसको आप इमेजिनरी नंबर शब्द में भी बोलिए। क्या बोलेंगे इसको, ये हमारा हमारा रियल नंबर्स है और ये हमारा इमेजिनरी नंबर्स है। कैसे नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स है यहाँ पे, ठीक है। कैसा नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स है। तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को मिलाकर एक अलग लेवल का नंबर्स बनाया गया जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी रियल और जितने भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जब उनको हम ऐड करते हैं तो हमें वहाँ से मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिलता है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अब आइए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको समझने वाली बातें हैं, जैसे हमारे जितने भी मैटर्स होते हैं वो एक छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिसको हम एटम बोलते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, एटम्स बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। वैसे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे छोटा जो आपका एटम है वह है आपका आयोटा। क्या भैया, सबसे छोटा जो एटम्स है वह है आपका आयोटा। ये सही नहीं बना,
सबसे छोटा जो एटम है यह है आपका आयोटा। सबसे छोटा जो एटम्स है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की जान है भाई, ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की जान है। यदि आयोटा ना होता तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कभी भी बातचीत नहीं कर पाते, कभी भी रूबरू नहीं कर पाते। समझ में आ रही बात? आयोटा ही वो ऐसा व्यक्ति है जो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर से रूबरू करवाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें आयोटा लगा होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं 5 आयोटा, 3 आयोटा, -3 आयोटा, -9 आयोटा, 4 आयोटा, 7 आयोटा, क्या मैं इनको इमेजिनरी नंबर्स बोल सकता हूँ? क्या मैं इनको इमेजिनरी नंबर बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम इसको इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि जो आपका 5 है, ये जैसे आपका एक 5 अभी क्या पूरा रियल है, लेकिन अगर हम इसके बगल में आयोटा को लाकर चिपका दें तो ये पूरा बन जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, लेकिन जब हम इमेजिनरी नंबर की काउंटिंग करें तो इसमें आयोटा नहीं लेते बल्कि ये वाला पार्ट लेते हैं। अभी इस चीज़ के बारे में हम आगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक, ये वाला 5 वाला पार्ट लेंगे, ना कि आयोटा लेंगे। ठीक, देखिए, यदि मैं 5 + i में कुछ जोड़ूँ, कितना जोड़ूँ भैया? 0 जोड़ दूँ। 3 + i में कुछ में जोड़ूँ, 0 जोड़ दूँ। 3i में से कुछ मैं घटाऊँ, कितना? 0। 9i में से मैं कुछ घटाऊँ, 0। 4 में कुछ जोड़ूँ, मान लो 0 में जोड़ दिया, यहाँ पर भी मैं कुछ 0 जोड़ा, तो ये वाला जो नंबर बनता है इसको हम बोलते हैं Z1। ये हमारा मान लो बना Z2, और ये बना हमारा Z3, और ये हमारा बना Z4, और ये हमारा बना Z5, और ये हमारा बना Z6। ठीक है, ये जितने नंबर्स बनते हैं इन सभी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर जिसमें उसका रियल पार्ट भी हो और उसमें उसका इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो बने नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जेड से या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जेड से या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी आप देखेंगे जो हमारी बुक होते हैं उसमें अधिकतर हम जेड से रिप्रेजेंटेशन उसमें दिया रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, जो जेड होता है उसी से रिप्रेजेंटेशन होता है, सी से उतना होता नहीं है, तो इसलिए जेड का ही ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा। ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा। आयोटा मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी आयोटा पे टिका हुआ है भैया। आयोटा पूरा इसे थामा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर को। यदि आयोटा ना होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम रूबरू ना होते। देखिए, ये जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू आइलर ने बताया कि होता है भैया करड़ी में -1 होता है। कितनी होती है? आइलर ने कहा जो आयोटा की वैल्यू होती है वो करड़ी में -1 होती है। ठीक है, तो यदि मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपका हो जाएगा -1। ठीक है, अगर जो हम इस करड़ी को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में चला आएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। यदि मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू चाहूँ, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? आई से गुणा करा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस आयोटा। मतलब इधर भी आयोटा से यदि हम गुणा करा दें और इधर भी आयोटा से गुणा करा दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? आयोटा पे पावर क्यूब का मान क्या मिल जाएगा? माइनस आयोटा। यदि मैं कहूँ आयोटा 4 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक, आयोटा 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ लीजिए, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। हम आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं इक्वल टू -1। यदि हम एक आयोटा को नीचे भेजें तो यहाँ से हो जाएगा आयोटा इक्वल टू -1 आयोटा। क्या हो जाएगा? 1 आयोटा। माइनस को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस आयोटा इक्वल टू 1 आयोटा। ठीक है, ये वाला जो निकल के आया इसका मतलब ये है यदि आपको कहीं पर माइनस आयोटा लिखा है तो उसको आप 1 आयोटा भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे यदि कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें अगर जो माइनस आयोटा है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 आयोटा। क्या लिख सकते हैं? 1 आयोटा। और यदि 1 आयोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, इसमें ये वाला जो 4 है यहाँ पे 4, इस पूरे को आप
तैयार कर लीजिए। ठीक है, आधी रात में आप बेड के ऊपर सोए हो, कोई आपसे आपका दोस्त आया, भैया पूछा आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा पे पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो धड़ाधड़ आप जवाब दे दें। आपकी तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। कलम कापी लिए होंगे तो आप इस चीज़ को उतार लीजिए, नहीं लिया तो दिमाग में उतार लीजिए। ठीक, आइए हम इस चीज़ को आगे अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यदि मैं इस पूरे आयोटा की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक पूरे आयोटा की वैल्यू को जोड़ूं, क्या करूं, जोड़ूं, मतलब ये जो आयोटा की वैल्यू है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में भैया, बढ़ते क्रम में है ना। यदि आयोटा की वैल्यू को, मतलब आयोटा की पावर वाले वैल्यू को यदि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ूं तो देखो हमको क्या मिलेगा। यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ हमें अभी मिलेगी हमको, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पे पावर 4। ठीक है, अगर जो किसी भी क्वेश्चन में आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दे तो आप क्या करेंगे, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की, आयोटा 4, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो की क्या होगी, इक्वल होगी, जीरो की इक्वल होगी। अब आप पूछेंगे कैसे जीरो की इक्वल होगी, तो जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो भरने से कर लेगा भाई, जो नहीं किया है उसको बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, आयोटा की वैल्यू आप आयोटा रहने दीजिए, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, प्लस यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, कितनी होती है, माइनस आयोटा, प्लस आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से आयोटा रहने दीजिए, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा और यहाँ हो जाएगा +1। अब देखिए, यहाँ से एक आयोटा से माइनस आयोटा प्लस आयोटा निपटा, यहाँ से भी -1 +1 निपट जाएगा, बचेगा कितना, 0। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि यदि किसी भी आयोटा की वैल्यू एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हो, पावर के समान कोटि में, जैसे आई स्क्वायर, I3, I to पावर 4, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन इस पे करूंगा ताकि आपका ये फंडा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये करते हैं, यदि पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में पावर हो, ठीक है, 1/1 का, तो हम कैसे करेंगे, देखिए, यदि हम यहाँ से एक आयोटा को हम क्या कर ले, कॉमन ले लें, मतलब आयोटा की पावर 63 कर दें, क्या कर दें, आयोटा की पावर 63 यदि हम क्या कर लें, कॉमन ले लें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यदि हम आयोटा की पावर 63 कर दें तो आयोटा से 63 से लिखता बचा कितना, आयोटा की पावर 1, मतलब आयोटा बचा, प्लस यहाँ से 63 से भाग देंगे तो हो जाएगा आयोटा का पावर स्क्वायर, यहाँ से भाग देंगे तो हो जाएगा आयोटा का पावर 3, प्लस यहाँ से भाग देंगे तो हो जाएगा आयोटा का पावर 4। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। हमें पता है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की प्लस आयोटा 4, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, तो यहाँ से हो जाएगा आयोटा की पावर 63 गुणे 0 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम आयोटा की वैल्यू एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल सकते हैं। इसका जो बेस्ट फॉर्म है, इसका जो बेस्ट फॉर्म है वो आपका है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n +1 प्लस आयोटा की पावर n +2 और प्लस आयोटा की पावर n +3। ठीक है, ये इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर की एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यदि पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी गई हो, यानी कि वैल्यू आप रख दीजिए, वैल्यू निकालते चले जाइए, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा 0 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक, तो आइए इस पर हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमारा फंडा और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है, जिस बच्चे ने इस चीज़ को कर लिया है उस मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जो नहीं किया ये देखते हैं। देखिए, इसमें आयोटा के पावर 60, 62, 63, 64, यहाँ पे दिया है 20, यहाँ पे 21 छूट गया, 21 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 23। ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए, यदि हम ऊपर से
एकदम स्मॉल, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, एकदम छोटे से छोटे वाले पद को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एकदम छोटे से छोटे पद को। ऊपर से एकदम छोटे टर्म्स वाले आयोटा के वैल्यू को कॉमन लेंगे और नीचे वाले ऐसा से छोटे आयोटा की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखिए ऊपर कितना है भाई, आई के पावर है 960, आई के पावर कितना है 960। इसमें सबसे छोटा आयोटा की वैल्यू कितनी है, 960 है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 960 में से कितना घटा भैया, 60 में से कितना घटा दें, अगर तो इसको हम लिख सकते हैं 59, क्या कर सकते हैं 59, भाग देंगे तो हो जाएगा आयोटा के पावर, आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, आयोटा भाग देंगे तो आयोटा बचेगा प्लस, यहाँ 59 में कितना है भाई, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 3 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, ऊपर मैंने सबसे स्मॉलेस्ट वाला आयोटा की वैल्यू को कॉमन लिया। यहाँ पे यदि मैं 960 पूरा ले लेता तो यहाँ 1 आ जाता भाई, तो हमारा जो टर्म्स बनता, जो हमारा फॉर्मेट बनता वो गलत हो जाता। इसलिए मैंने 960 से 1 कम लिया ताकि यहाँ पर मुझे आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई 4 मिले। इसलिए मैंने यहाँ पे आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4 हमको मिला। ठीक, अब नीचे वही बात करेंगे, नीचे भी वही काम करेंगे। नीचे कितना भैया 720 है, तो हम क्या ले लेंगे, आयोटा की पावर 719। ठीक है, आयोटा के पावर 719 भाग देंगे तो बचेगा हमारा आयोटा प्लस, यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस, यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा आयोटा क्यूब प्लस, यहाँ भाग दे देंगे तो हो जाएगा आयोटा के पावर 4। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है और इसकी भी वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, 0 के बराबर होती है। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा आयोटा के पावर 900, यहाँ पे 959 गुणे 0 अपान, नीचे भी क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 719 गुणे 0, ऊपर आ जाएगा आपका 0/0 और नीचे भी आ जाएगा 0/0, इक्वल टू मिल के आ जाएगा इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब इसकी जो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, ऐसे कुछ आएगी। ठीक है, तो 0/0 यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 2-4, आप करिए, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को आप हल करने का पूरा प्रयास करिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को टच कर जाएगा या कर लेगा। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सभी कर लेंगे, जिस हिसाब से यहाँ पे मैंने बताया आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक, आइए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जनरल डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, जेड इक्वल टू, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, जेड से। जेड इक्वल टू हम ले लेते हैं a प्लस आई बी, क्या ले लेते हैं, a प्लस आई बी। ठीक है, या b आयोटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं b आयोटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, a प्लस आई बी ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको मैं सही से लिखूं यहाँ पे, z इक्वल टू a प्लस v आयोटा। ठीक है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या भैया, यह एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू a प्लस v आयोटा। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो इसमें दो चीज आपको मिलेगा। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वास्तविक नंबर। क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग, या हम इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड, आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ जेड ऐसा भी बोले, या रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये आपका एक रियल पार्ट ऑफ जेड है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग। ठीक है, और ये वाला जो पद है, ये वाला बी आई, ये बी आई जो है ये आपका है
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इसको हम आई एम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आर ई जेड से डिनोट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड और ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक, इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है, देखिएगा, इसको लिखने का हमारे पास तरीका ये होता है, यदि हमें रियल पार्ट को लिखना है, किसको लिखना है? रियल पार्ट को लिखना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। रियल पार्ट आपका क्या है? ए है। इसको हम पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या पढ़ते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? ए है। कितना है? ए है। यदि हम इमेजिनरी पार्ट को लिखना है तो इमेजिनरी पार्ट को हम इस तरीके से लिखेंगे, आई एम जेड इक्वल टू बी। क्या लिखेंगे? बी। आप पूरा आयोटा मत लिख दीजिएगा, आयोटा तो भाई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो तो एक इमेजिनरी नंबर बना दे रहा है ना भाई, पूरा मत लिखिएगा बी आई। ठीक है, कुछ बच्चे का होते हैं कि बी आयोटा लिख देते हैं यहाँ पे, ये तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत का यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू बी, मतलब जो आपका रियल पार्ट है वो ए है और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो बी है। अगर जो हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दें तो हमारा वहाँ से निकल के आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसको हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। ठीक, एक शब्द में। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आइए हम कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा सा और खेलते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम बंद करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको आप कापी जो आप कापी कलम लिए हों उससे आप अपने कापी में उतार सकते हैं या इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं कि हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 7 आयोटा। ये हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 7 आयोटा और दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 9 - 6 आयोटा। ठीक है, ये हमारा कोई एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारा कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो इसको हम एक कैसे लिखेंगे, और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर बात करूं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखेंगे, इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड है वो कितना भैया? 5 है। और इसका जो रियल पार्ट, अभी इमेजिनरी पार्ट की बात नहीं करेंगे, अभी इन दोनों में रियल पार्ट वाले की बात करेंगे। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो Z1 है। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 = 5 है। इसमें जो आपका रियल पार्ट ऑफ Z2 है वो क्या है? 9 है। ठीक है, इसमें जो आपका रियल पार्ट ऑफ Z2 है वो 9 है। इसमें इमेजिनरी पार्ट की बात करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 की बात करें तो इसमें आपका कितना है? 7 है। ठीक है, आयोटा मत लिखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, आयोटा मत लिखिएगा। इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो Z है, Z2 है या Z वही, ये आपका कितना है? -6 है। कितना भैया? -6 है। ठीक है, या आप 6 लिखिए या -6 लिखिए, लेकिन साइन के साथ लिखेंगे तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, इसमें दूसरा मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दूँ, जैसे मैं बोलूँ Z3 = 7 - 0 आयोटा, मैं कहूँ Z4 = 0 - 7 आयोटा, 0 + 7 आयोटा कर देते हैं। इसमें मैं पूछूं कि आप इसको कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड लिखना है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखना है, तो आप बिना सोचे समझे ऐसे करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ Z3 = है आपका 7 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो आपका है वो है 0। ठीक है, आगे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर के पीछे, नंबर के पहले हमको साइन लगाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन 0 के पहले लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं करेगा। ठीक, इसका हम देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z4 = 0 और इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 = हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम इसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। ठीक,
अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमको जानना बेहद जरूरी है, ताकि उसी के बेस पे हमारे जो आगे की क्वेश्चन है उसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, आइए छोटे छोटे टर्म को हम क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक, देखिए z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, दोनों साथ साथ हैं, तो इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 6 माइनस 7 आयोटा, क्या है, z इक्वल टू 6 माइनस 7 आयोटा, ठीक है। इसको हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में किस तरीके से कन्वर्ट किया, अभी हमने इसके पहले ही देखा है। ठीक, अब देखिए यदि मैं बोलूं कि अगर जो इसमें रियल पार्ट को मैं जीरो कर दूं, क्या कर दूं, रियल पार्ट को यदि मैं जीरो कर दूं, ध्यान से समझिएगा, यदि मैं रियल पार्ट को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, फिर से यदि मैं रियल पार्ट को जीरो कर दूं, मतलब कुछ इस तरीके से कर दूं, 0 माइनस 7 आयोटा कर दूं, तो ये हमें क्या बता रहा है, देखिए यदि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को जीरो कर देंगे तो आपका पूर्ण काल्पनिक भाग बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, पूर्ण काल्पनिक भाग, जिसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बन जाता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, यदि आप रियल पार्ट को जीरो करेंगे, मान लेते हैं आपने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया 0 आयोटा, ठीक है, 6 माइनस 0 आयोटा, तो जिसमें काल्पनिक भाग को, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट को यदि आप जीरो कर देना है तो उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि आपका रियल पार्ट जीरो है तो उसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए इस नंबर में आपके जो पार्ट बनते हैं वो दो बनते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने z इक्वल टू 0 प्लस वी आयोटा कर दिया, z इक्वल टू 0 प्लस वी आयोटा कर दिया, और यहाँ पर आपने किया z इक्वल टू, यहाँ पे z1 मान लेते हैं, यहाँ पे z2 हो जाएगा। ठीक है, वी आयोटा, इसको लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा। क्या कर दिया आपने, a प्लस 0 आयोटा कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण काल्पनिक भाग, इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। यदि इसमें आपने इस वाले पार्ट इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दिया तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण वास्तविक भाग। क्या बोलेंगे, पूर्ण वास्तविक भाग। थोड़ा मार्कर में ऐसा ही है नहीं तो थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसको बोलेंगे पूर्ण वास्तविक भाग, इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल पार्ट ऑफ z। प्योरली रियल पार्ट ऑफ z, यहाँ पे पार्ट ऑफ z। ठीक, इसको आप बोल सकते हैं प्योरली रियल पार्ट ऑफ z, कब, जब इमेजिनरी पार्ट उसका जीरो हो जाए, और इसको हम बोल सकते हैं प्योरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए हमें कोई एक ऐसा नंबर्स बताइए, कोई हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जो है काल्पनिक भी है और वह पूरा वास्तविक भी है, मतलब प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। तो वह आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह है आपका 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इसको हमने मान लिया z4। ठीक है, इसको मान लिया z3 मान लो। ठीक, वो कौन सा नंबर था आपका, 0 प्लस 0 आयोटा। कोई आपसे पूछ लिया कि भैया आप हमको एक बात बताइए, ऐसा हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम बताइए जो प्योरली इमेजिनरी भी हो और प्योरली रियल भी हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा। क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा। ये प्योरली इमेजिनरी भी है और प्योरली रियल भी है, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट
प्योरली भी जीरो, इसका जो इमेजिनरी पार्ट ये भी जीरो है और इसका रियल पार्ट ये भी जीरो है, तो इसको हम प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हमको कोई ऐसा एक नंबर से बताइए जो न तो प्योरली रियल हो न तो प्योरली इमेजिनरी हो, तो वह आपका जो नंबर होगा, जो हम नंबर्स बार बार यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो आपका जो नंबर होगा वो होगा z इक्वल टू 7 माइनस 6 आयोटा, वह होगा आपका 6 माइनस 4 आयोटा। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं ये प्योरली क्या है, ना तो रियल है ना तो इमेजिनरी है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, प्योर रियल प्योर इमेजिनरी। ठीक है, जिसमें उसका ऐसा नंबर जिसमें उसका वास्तविक भाग जीरो हो तो उसको हम बोलेंगे प्योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जिसमें उसका काल्पनिक भाग जीरो उसको हम बोलेंगे प्योर रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जिसको हम बोलेंगे पूर्ण वास्तविक भाग, इसको बोलेंगे पूर्ण काल्पनिक भाग। ठीक है, ऐसा में कोई नंबर बताइए जो प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो, तो आपका हो जाएगा 0 + 0 आयोटा। ठीक है, हमें कोई एक ऐसा नंबर से बताइए कि जो न तो प्योरली इमेजिनरी हो न तो प्योर रियल हो, तो आप जो भी नौ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप अपने क्वेश्चन में करेंगे, वो जितने भी नंबर्स हैं वो आपके क्या हैं, इमेजिनरी, न तो वह पूर्ण रूप से काल्पनिक है न तो पूर्ण रूप से वास्तविक है। ठीक, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसमें हम एक छोटा सा टर्म था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं आयोटा, या हमारे पास आयोटा है, आयोटा क्या बोलता है, ये जो आयोटा है क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल, आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर जिसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो इसमें हम जीरो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया कि नहीं बन गया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर बना। मैं बोलूँ 0, मैं बोलूँ 7, सॉरी यहाँ पे मैं बोलूँ 7, इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो आप क्या बोलेंगे कि 7 को हम लिख सकते हैं सर 0 + आयोटा, क्या लिख सकते हैं 0 + आयोटा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम क्या लिख सकते हैं 0 + आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा जो है, मतलब यदि कहीं पर कोई रियल नंबर आपको दिखे, कोई रियल पार्ट दिखे, तो अगर जो आपको पूरा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है तो आप इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे। तो अगर जो मैं इसमें पूछूं कि बताओ कौन सा प्योर रियल है कौन सा प्योर इमेजिनरी है, तो आप बोलेंगे कि आपका जो नंबर है ये आपका प्योर इमेजिनरी है और ये आपका प्योर रियल है। ठीक है, मतलब पूरा या रियल भी है और प्योर इमेजिनरी भी है। ठीक है, प्योर रियल भी है और प्योर इमेजिनरी भी है। ठीक, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जो प्योर रियल भी ना हो और प्योर इमेजिनरी भी ना हो, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 7 माइनस 16 आयोटा, 6 माइनस 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स आते हैं ये आपके ना तो प्योर रियल होते हैं और ना तो प्योर इमेजिनरी होते हैं। ठीक, अभी हमने आयोटा का खेल समझा। ठीक है, अभी हमने आयोटा का खेल समझा। देखिए, जैसे मैं बोलूं आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, लेकिन करड़ी में। ठीक है, जिसने इस वैल्यू को किसने दिया था, आयलर ने दिया था। किसने दिया था, आयलर ने। आयलर ने बोला कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो करड़ी में -1 होती है। तो यदि मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो -1 हो जाएगी। यदि मैं वहीं पे आयोटा क्यूब की जो वैल्यू निकालूं तो हो जाएगी माइनस आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 1। उसी प्रकार आयोटा 5 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आयोटा, खाली आयोटा। ठीक है, इस तरीके से भी हम आयोटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये वैल्यू बढ़ते हुए चली जाएगी। आइए इसी पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा जो फंडा है आयोटा का वर्क करने वाला थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए जैसे मैं बोलूं 1 + आयोटा के पावर 200 इक्वल टू x + iy। ठीक, इसमें आपको फाइंड द x एंड y। इसमें आपको x और y की वैल्यू को बताना है। ठीक है, इसमें आपको x और y की वैल्यू को क्या करना है, बताना है। ठीक है, जहां आपके x और y एक नेचुरल नंबर है। क्या है, x एंड y आपके एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखिए
इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड देखते हैं। देखिए इसमें हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द एक्स और वाई की जो वैल्यू है उसको हमें निकालना है जहाँ एक्स और वाई एक नेचुरल नंबर है। ठीक, आइए करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा के पावर 2 और इसके पावर लिख सकते हैं 100। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आयोटा की पावर यदि 1000 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर स्क्वायर और इसके पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 500 लिख सकते हैं। 500 लिख सकते हैं इसको। आयोटा के पावर 2 उसके पावर लिख सकते हैं इसको हम 500, ताकि जब हम गुणा कराएं अंदर से तो हमको ये मिल जाए। ठीक है, मतलब हम आयोटा की वैल्यू को एक छोटे स्मॉलेस्ट आयोटा की वैल्यू में हम तोड़ सकते हैं, आयोटा के पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे तोड़ा है। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस आयोटा y। ठीक, यदि मैं इस अंदर वाले पार्ट को देखूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक सूत्र बना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा 1 और इसके पावर है 100 इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 आयोटा और इसके पावर आ जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आयोटा y। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से ये निपटा, +1 -1 निपटा, बचा कितना 2 आयोटा के पावर आ जाएगा आपका 100 इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, 200 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 100 और इंटू आयोटा पे पावर 100 इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं आपको दिख रही है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए 2i पे पावर 100 है तो मतलब ये जो 100 है ये 2 पर भी है और ये आयोटा पर भी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 100 इंटू आयोटा पे पावर 100 इक्वल टू x प्लस आयोटा y। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 1 पे आयोटा पे पावर 100 को हम पहले यहाँ पे कहीं तोड़ लेते हैं। देखिए आयोटा के पावर जो हमारे पास 100 है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देखिए आयोटा के पावर जो आपका 100 है, देखिए आयोटा के पावर जो आपका 100 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 और यहाँ पे लिख सकते हैं 25। क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 उसके पावर लिख सकते हैं 25। 25 चौक क्या आ जाएगा सर, आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 पे पावर 25 इक्वल टू आ जाएगा 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मैंने क्या बोला कि आयोटा के कितने भी बड़े पावर है, आयोटा के कितना भी बड़ा पावर है उसको हम छोटे से छोटे फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, यही तो आयोटा की काबिलियत है भाई यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई आपकी 1 और 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 100 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आयोटा 1। यदि मैं LHS को देखूँ, LHS में कोई भी आपको आयोटा पार्ट दिखा नहीं तो हम इसको बोलेंगे ये वाला जो पार्ट है ये प्योरली रियल है। क्या है, प्योरली रियल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 100, आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा 1। इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखना अगर जो हम इसको कंपेयर कराएं तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2 पे पावर 100 और आयोटा y की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 0। तो यहाँ से हो जाएगा x का जो वैल्यू आ जाएगा 2 पे पावर 100, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा और यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 0। तो मतलब ये वाला जो आपका क्वेश्चन था ये प्योरली क्या था, रियल था। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन था ये प्योरली रियल था। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन था ये प्योरली रियल था क्योंकि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। ठीक, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम आगे वाले टॉपिक में ये कवर करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या हम
जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, उसको त्रिकोणमिति फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या उसको हम लॉग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी टाइप को अगले वीडियो में एक ही लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी क्वेश्चन को आप लगाते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी टाइप के धुआंधार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।